forward. So Vartika, over to you. Yes, thank you so much. मेरे यहाँ पर एक glitch आया because of the weather change. So I am back with all of you, and yes, let us welcome our guest for the day, Dr. Sudhir Agarwal. Sir, warm welcome to you. बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में. और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, सर एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और राजस्थान में प्रैक्टिस कर रहे हैं सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो सर आपसे जानना चाहेंगे आपके व्यूज on the importance of protein. Over to you, sir. Thank you, Vartika, for the warm welcome. दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर, जैसे वर्तिका जी ने बता दिया, राजस्थान में प्रैक्टिस करता हूँ. सवाई माधोपुर एक छोटी सी जगह है. मैं पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपसे बात करूँ कि प्रोटीन क्यों है जरूरी. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है. अगर हम परिकल्पना करते हैं हेल्दी इंडिया की, फिट इंडिया की, पिंक इंडिया की, तो हमें प्रोटीन का टैंक फुल करना ही पड़ेगा. और ये जरूरी क्यों है, इसके लिए मैं अगर आपको आसान शब्दों में बात करूं तो दोस्तों, आप अपने आप को ये मानिए कि आज आप घर में बैठे हैं और घर की अचानक छत और दीवार हट जाए तो आपका क्या हाल होगा. वही प्रोटीन के बिना शरीर का होता है. एक और मैं आसान शब्दों में बात करूं आपको, प्रोटीन क्यों है जरूरी. आप जानते हो देश की रक्षा कौन करता है. आर्मी करती है. अगर बॉर्डर से आर्मी को हटा दें तो क्या हाल होगा अपने देश का और अपना. वही हाल अगर प्रोटीन हट जाएगा तो बॉडी का हो जाएगा. कोई भी अटैक करेगा, कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ सकेगा, कोई भी कुछ उत्पाद करके चला जाएगा, जैसा अभी कोरोना में भी हमने देखा. और तीसरा, अभी कोरोना काल में किन लोगों ने आपको बताया, आपके डॉक्टर्स ने आपको बताया. तो दोस्तों, प्रोटीन आपके लिए शरीर का डॉक्टर भी है. यानी वो आपको ये पूरा गाइड करता है कि इस प्रोटीन की यहाँ जरूरत है, मुझे हीमोग्लोबिन के थ्रू ये पोषण को वहां पहुंचाना है, और साथ में लॉजिस्टिक का भी काम करता है. यानी आपके जो वाइटल्स चीजें है ना, सबका काम प्रोटीन कर रहा है. तो आप सोचिए प्रोटीन क्यों है जरूरी. और चूंकि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको मैं समझाऊं तो ये कह सकता हूं कि ये ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. दूसरे दो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. लेकिन आज हम अपने को फोकस रखेंगे प्रोटीन पे. अब मैं इसके कुछ फायदे अगर आपको गिनाना चाहूँ तो दोस्तों, ये स्ट्रक्चर डेवलप करता है सेल्स का. जैसे पहले बता चुकी है वर्तिका जी कि ये अपने को पूरा सेल्स को फॉर्मेशन करता है, बोन्स को फॉर्मेशन करता है, कनेक्टिंग टिश्यू को फॉर्मेशन करता है, टीथ को फॉर्मेशन करता है. और मित्रों, जो भोजन को पचाने में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स काम आते हैं, वो सारे प्रोटीन से बने होते हैं. यानी जब आप सलाइवा से शुरू करते हैं, आप जैसे ही भोजन को मुंह में रखते हैं, प्रोटीन का काम शुरू हो जाता है. सलाइवा इज मेड अप ऑफ प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट. जैसे ही वो भोजन पेट में जाता है तो HCl लिबरेट होता है प्रोटीन सेल्स की वजह से. आमाशय की जो सेल्स हैं वो प्रोटीन से बनी है. तो आपका शुरू से लेके लास्ट तक ये प्रोटीन अपना काम शुरू करता रहता है. तो डाइजेशन सिस्टम में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. और दोस्तों, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनती है ना, वो भी प्रोटीन से बनती है. इसीलिए मैंने इसको बोला कि ये आर्मी है इस देश की, अपने शरीर की आर्मी है प्रोटीन. तो इसलिए हमें प्रोटीन, अपने जो हेयर्स होते हैं ना, क्रेटिन, वो बोलते हैं क्रेटिन हार्मोन, एक प्रोटीन होता है, उसकी वजह से वो हेयर्स अच्छे बनते हैं. और तो और जो बॉडी के कुछ पेप्टाइड्स हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड जिनको बोलते हैं हम लोग, जो प्योर प्रोटीन से बनते हैं. जानते हो कौन कौन से होते हैं? इंसुलिन कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है, TSH थायराइड वाला, एंजियोटेंसिन, ऑक्सीटोसिन. दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन से आप जब इनको गूगल करोगे आप देखोगे कि इनके बिना आपकी लाइफ चल नहीं सकती. ग्रोथ हार्मोन्स और ACTH, ये 5 हार्मोन्स तो प्योर प्रोटीन से बनते हैं. बाकी हार्मोन्स में प्रोटीन की जरूरत होती है. अब आप परिकल्पना कर सकते हो, प्रोटीन नहीं होगा तो इनका क्या होगा. अगर हमें मसल स्ट्रेंथ और मास की जरूरत पड़ेगी तो वहां भी प्रोटीन हमें चाहिए. और दोस्तों, एनर्जी के लिए तो प्रोटीन ही, प्रोटीन के बिना एनर्जी मिलती नहीं है ना. बाकी कार्बोहाइड्रेट, फैट से जो एनर्जी मिलती है वो शॉर्ट लास्टिंग होती है, कार्बोहाइड्रेट वाली, प्रोटीन वाली लॉन्ग लास्टिंग होती है. इसलिए इसको वेट मैनेजमेंट में भी यूज करते हैं.
वेट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा प्रोटीन है, और साथ में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी के हिसाब से भी काम आता है। न्यूरोट्रांसमीटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज द आर्मी, यानी ये इम्यून सेल्स को डेवलप करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और इसीलिए ये एज ए डॉक्टर भी काम करती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इधर से उधर करती है। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को में ग्लोबिन पार्ट किसका है? प्रोटीन का। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है मित्रों? सारे न्यूट्रिएंट्स को हर सेल तक पहुंचाना, यानी लॉजिस्टिक में इसका पर्पस शुरू हो। तो हीमोग्लोबिन इतना इंपॉर्टेंट फीचर है। मैंने आपको शुरू में बोला, हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया और पिंक इंडिया। अगर हीमोग्लोबिन मजबूत होगा तो इंडिया पिंक होगा, हेल्दी होगा, फिट होगा। दोस्तों, ये कहा जाता है कि अगर आप हेल्थ को, अगर आप कुछ भी नंबर दोगे, उसके बाद आप 0,0,0,0 जोड़ते जाए कमाई के लिए और अपनी लाइफ स्टाइल के लिए, लेकिन अगर एक गायब हो जाएगा तो पूरी लाइफ 0 हो जाती है। इसलिए प्रोटीन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी बहुत हेल्प करता है। आपकी रिप्रोडक्शन में पूरी जगह प्रोटीन का पूरा यूज होता है। और एक बहुत कॉमन बीमारी है फीमेल्स में, चूंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो आपको बता दूं, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, आज की तारीख में बहुत बर्निंग इशू है। मेरे ओपीडी में मिनिमम से मिनिमम 20% जो इनफर्टिलिटी है ड्यू टू द पीसीओडी। और पीसीओडी में प्रोटीन का रोल बहुत है। अगर आप कीटो डाइट लेते हैं या प्रोटीन की खूब सारी डाइट लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। तो अगर मैं इतनी सारी चीजों को अपन को ये लगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रोटीन क्यों है जरूरी। अब मैं अगले सेक्शन पे आता हूँ। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, माना कि बहुत जरूरी है, और हमने ये भी माना कि WHO ये कह रहा है कि 10 में से 9 लोगों के प्रोटीन कम है। हम कैसे जानेंगे कि हमारे प्रोटीन की कमी है? बहुत बर्निंग इशू है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ, मैं तो मीट भी खाता हूँ, मैं अंडे भी खाता हूँ, मैं रोज दाल खा रहा हूँ, मैं रोज फ्रूट्स खा रहा हूँ, मैं रोज नट्स खा रहा हूँ, मेरे प्रोटीन की कमी नहीं हो सकती। लेकिन मित्रों, जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है ना, वो है 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि हम कितना ज्यादा पानी में हम लोग कितना सा प्रोटीन यूज कर रहे हैं। तो मैं कुछ आपको ऐसे फीचर्स बताता हूं जिनसे आप खुद ही असेस कर सकते हो कि मेरे अंदर प्रोटीन की कमी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको है ना हमेशा थकावट सी महसूस होती हो, थोड़े से काम करते ही आप थक जाते हो, है ना, और आपको वीकनेस लगती हो हमेशा, तो आप ये मान के चलो कि आपके प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर आपका मूड अच्छा नहीं रहता हो, आप इरिटेबल रहते हो, आप चिड़चिड़ाते रहते हो, आप गुस्सा करते रहते हो, आप छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हो, तो ये एक रीजन हो सकता है प्रोटीन डेफिशिएंसी का। अगर आपके नाखून पतले हो गए हैं, चमकदार हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तो दोस्तों पक्का मानो कि आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। आपका अगर हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो वुंड है, कभी आप ऑपरेट हुए और आपका वुंड हीलिंग नहीं हो रहा है, आपके कोई घाव बन गया वो भर नहीं रहा है, तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी का एक हिस्सा हो सकता है। तो इसको हमें उस समय बहुत ज्यादा अपने आप को अलार्मिंग साइंस है कि आपको कर लेना चाहिए। अगर आपको पैरों में सूजन रहती है, हाथों में सूजन रहती है, पूरे शरीर में सूजन रहती है, ये प्रोटीन के लिए एक बहुत अलार्मिंग साइन है। क्योंकि हमारा देश, हम बच्चे हमारा भविष्य है, तो प्रोटीन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा हुआ 1 से 5 साल तक के बच्चों में एक पी माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम कहलाता है, जिसको मेरास्मिक और क्यास्पर डिजीज कहते हैं हम लोग मेडिकली। उसमें क्या होता है, बच्चे सुस्त रहते हैं, बच्चों को सूजन रहती है, बच्चे कुछ खाते पीते नहीं है, और बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। दोस्तों, ये इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे को प्रोटीन डेफिशिएंसी, और इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज इन इंडिया। मैं चूंकि रूरल एरिया की तरफ ज्यादा मेरा अपना हॉस्पिटल का फोकस है, तो जब हम देखते हैं कि वहां तो ये सिंड्रोम बहुत कॉमन है इस तरह। इसलिए आपको प्रोटीन के लिए तो अब आपको बहुत सारी चीजें पता लग गई कि ये बहुत जरूरी है। साथ में और भी इसके कुछ काम होते हैं, जैसे बॉडी के पीएच को ये मेंटेन करता है ना, एसिडिक। और अब हम आप सबको पता है बॉडी की पीएच न्यूट्रल कौन सी होती है, 7। ये पूरा बफर सिस्टम को बहुत कंट्रोल करता है पूरी तरह।
और साथ में क्या करता है, फ्लूइड मेंटेन करता है। इसलिए मैंने आपको जो सूजन वाला हिस्सा होता है ना, अगर आपका एल्बुमिन कम हो गया ना तो आपको सूजन आने लगती है, जो अंदर अपने कैपिलरीज का फ्लूइड है वो बाहर आने लगता है। जब मित्रों आपको ये सब अंदाजा लग गया कि प्रोटीन जरूरी है, ये पता लग गया कि हम कैसे पहचाने कि हमारे प्रोटीन की कमी है, अब ये क्वेश्चन सबके मन में आएगा, तो भाई कौन सा प्रोटीन हम लें? बाजार में आप जाओगे तो आपको 500 से 1000 तरह के प्रोटीन मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम कौन सा प्रोटीन लें। तो दोस्तों मैं इसमें आपकी कुछ हेल्प करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जिस भी प्रोटीन को आप लेना चाहते हैं उसके कंपोजिशन पे आ जाइए। आप देखोगे कि बाजार की ज्यादातर प्रोटीन्स में लिखा रहता है प्रोटीन 20 to 30%, यानी 100 ग्राम अगर प्रोटीन की मैं बात करूं तो 20 से 30 ग्राम प्रोटीन है, और मैक्सिमम की बात करूं तो 40 ग्राम। मैंने 40 वाले कम देखे हैं, फिर भी मैं आपको ये कह दूं कि 40 मैक्सिमम हो सकता है। तो मित्रों जब आपको 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो बाकी क्या मिल रहा है? तो बाकी आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और फैट मिल रहा है, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। इसीलिए आपने सुना होगा, अभी ये बहुत कॉमन हो गया, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अब प्रोटीन लिया था, मोटे हो गए, वजन बढ़ गया हमारा। तो दोस्तों उसमें उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने बाजार से कौन सा प्रोटीन लिया जिसमें 20 ग्राम तो प्रोटीन था और 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट था। अब उसका नाम उन्होंने कंपनी ने रख दिया प्रोटीन, जबकि वो बेसिकली मैक्सिमम डोज उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की है। उनसे आपका वजन बढ़ेगा, तो ऐसे प्रोटीन से हमें बचना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने की है वो है हमारा डाइजेस्टेबिलिटी स्कोर। डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर क्या होता है? जो प्रोटीन हम ले रहे हैं उसके ऊपर WHO ने एक स्कोर बनाया है, और उस स्कोर को रैंक किया उन्होंने 0 से लेके 1 तक, है ना। यानी जो सबसे कम एब्जॉर्ब हो उसको उन्होंने 0 नंबर दिया, 0 स्कोर दिया, और जो अच्छा जो बेस्ट है जिसको 100% एब्जॉर्ब हो रहा है उसको 1 स्कोर दिया। अब दोस्तों जब भी आप कोई प्रोटीन खरीदे ना, उस पे जरूर देखिए, उसका नाम है पीडी कास, और वो पीडी कास एक है या नहीं है ये आपको देखना होता है। अब इसको मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर कंपनी ने एक नहीं लिखा पीडी कास, इसका मतलब वो उसको पता है कि मेरा प्रोटीन पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो किडनी के थ्रू या स्टूल के थ्रू निकलेगा। यानी आप 20 ग्राम या 30 ग्राम जो प्रोटीन खा भी रहे हो, उसमें से अगर 40% या 50% भी एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपकी बॉडी में कितना जा रहा है? 10%। और फैट और कार्बोहाइड्रेट कितना जा रहा है? 70%। अब वो प्रोटीन आपके लिए क्या यूजफुल रहेगा, ये आपको सोचना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है क्या देखनी होती है, क्योंकि दोस्तों प्रोटीन है ना, एमिनो एसिड्स का क्लस्टर होता है, उनकी चेन होती है एमिनो एसिड्स की। और ये कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर मैं उन अमीनो एसिड्स को क्लासिफाइड करूं तो उनमें से 11 ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी अपने आप उनको बनाती रहती है। अगर आप अपनी डाइट से ना भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी फंक्शन में। लेकिन 9 इस तरह के होते हैं, अगर आपने नहीं लिए तो बॉडी उनको नहीं बना पाएगी। और नहीं बना पाएगी इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा सिस्टम, ना तो आर्मी काम करेगी, ना लॉजिस्टिक काम करेगा, ना बॉडी का डॉक्टर काम करेगा, और आपका हाल बेहाल हो जाएगा। अगर उसमें से एक भी कम हुआ तो वो ऑप्टिमल रिजल्ट्स हमको मिलने वाले नहीं है। दोस्तों आपको पता है जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है ना, उनमें ऐसे भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, जब आपको कोई चोट लग जाती है तो ब्लड बहता है, और जब ब्लड बहता है ना तो उसको कोगुलेट करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए विटामिन के साथ। अब आप सोचिए, मतलब आपकी पूरी लाइफ की चीजें ही प्रोटीन से बनी होती है। अब मैं अगर एक एक अमीनो एसिड्स की बात करूं तो हमारे जो 9 अमीनो एसिड्स है ना, उनमें एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन। अब दोस्तों अगर वो डेफिशिएंट हो गया तो बाकी कुछ भी अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। अब आप कर लो बात, अगर वो उसने डेफिशिएंसी कर दी तो आप प्रोटीन खाते रहो, क्या फायदा है? एमिनो एसिड्स एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है बॉडी में, है ना। इसी तरह अगर हमने लाइसिन, एक अमीनो एसिड होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, उसका क्या काम होता है? मसल्स को बिल्ड करता है।
आपकी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग देता है, और आपको जब भी आपको चोट लगती है उसको रिकवरी में हेल्प करता है। अब भोजन से अगर वही गायब हो गया तो फिर आप अपना हाल देख लीजिए क्या होने वाला है। एक अमीनो एसिड होता है हिस्टिडीन। मैं हिस्टिडीन की अगर आपको बात करूं तो दोस्तों वो ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। अब आप सोचिए ब्लड सेल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हीमोग्लोबिन, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, रोज सुनते हैं हम लोग। तो अगर हिस्टिडीन की कमी हो गई तो वो फंक्शन ही गड़बड़ हो जाना है। और हिस्टिडीन एक और इम्पोर्टेंट काम करता है, आपने देखा होगा नर्व्स के ऊपर एक शीट होती है जिसको बोलते हैं माइलिन शीट। अभी कोरोना में आपको पता है लोगों को वीकनेस बहुत आने लगी, लोगों को महीने महीने 2-2 महीने से बिस्तर से नहीं उठ पाते आफ्टर कोरोना रिकवरी। क्यों? क्योंकि उनकी माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इस माइलिन शीट को रिपेयर करने में हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जहां आप प्रोटीन पूरी मात्रा में लोगे जिसमें सारे अमीनो एसिड्स है तो हिस्टिडीन भी मिलेगा, और हिस्टिडीन मिलेगा तो आपकी माइलिन शीट बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। और क्या काम करता है हिस्टिडीन? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी बहुत हेल्पफुल है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डाइजेशन सिस्टम में बहुत हेल्पफुल है। अब आप सोचिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे ना खाना नहीं पचता, मुझे मैं जो खाता हूँ अंग नहीं लगता। आपने सुना होगा कॉमन वर्ड्स है, नहीं लगेगा क्योंकि उनके प्रोटीन जो वो ले रहे हैं ना उसमें हिस्टिडीन नहीं है। अब हिस्टिडीन नहीं है तो सारा कुछ गड़बड़ हो गया, आपका डाइजेशन सिस्टम ही नहीं बनेगा, आपको सलाइवा में जो प्रोटीन है वो डेफिशिएंसी होगा तो कैसे खाना पचेगा आपको। अगर स्टोमक की सेल से आपको HCl लिबरेट नहीं होगा तो खाना कैसे पचेगा, और कैसे अमीनो एसिड्स ब्लड में जाएंगे, तो पूरा साइकिल ही गड़बड़ हो जाता है। एक होता है थ्रियोनिन एमिनो एसिड्स। थ्रियोनिन का दोस्तों बहुत जबरदस्त काम है, वो क्या करता है आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है, आप सुंदर दिखते हो, आपको बुढ़ापा नहीं आता, और आपके दांतों को भी मजबूत रखता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और साथ में ये एंजाइटी को भी रेगुलेट करके रखता है। इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको एंजाइटी शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए मेंटल हेल्थ के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट हो गया प्रोटीन। एक होता है मिथियोनिन, एक अमीनो एसिड जिसका नाम है मिथियोनिन। मिथियोनिन भी हेयर स्किन नेल के लिए होता है दोस्तों। केराटिन इसका जो प्रोटीन होता है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसका एक काम और है बहुत जबरदस्त, वो क्या है, ये सेलेनियम को एब्जॉर्ब और जिंक को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है। खाने में से जिंक और सेलेनियम को ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और आज के सिनारियो में जिंक की इंपॉर्टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी। इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, सेलेनियम इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। एक होता है वेलिन एमिनो एसिड। वेलिन क्या करता है, मसल कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करता है। अगर आप कहते हैं ना सही चल पा रहे हैं, सीधे चल पा रहे हैं, तो उसका रीजन होता है वेलिन। इसी तरह आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन दो तरह के एमिनो एसिड्स और होते हैं जो बोन हीलिंग में काम आते हैं, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में काम आते हैं, मसल्स को रिपेयर करते हैं दोस्तों, और आपकी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले पेप्टाइड, अगर आपको थोड़ा रिकॉल करवाऊं, ग्रोथ हार्मोन्स प्रोटीन से बने रहते हैं, और इन ग्रोथ हार्मोन में आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह एक और एमिनो एसिड्स होता है जिसको कहते हैं ट्रिप्टोफैन। अब दोस्तों ट्रिप्टोफैन क्या करता है, ट्रिप्टोफैन आपको खुश रखने के काम आता है, यानी वो सेरोटोनिन इंक्रीज करवाता है, लिबरेशन ऑफ सेरोटोनिन को इंक्रीज करते हैं, और सेरोटोनिन आपके हैप्पीनेस वाला हार्मोन कहलाता है। यानी आप खुश रहते हो, आपको नींद अच्छी आती है, आपका मूड अच्छा रहता है, और आप जब अच्छे रहोगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी मन में समाये रहती है, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो। तो दोस्तों आपने प्रोटीन के बारे में इतनी सारी चीजें देखी, तो अब हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। प्रोटीन क्यों जरूरी, कैसे पहचाने कि हमारे प्रोटीन की कमी है, कितना हमें लेना है, 0.8 to 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और क्यों कौन सा वाला प्रोटीन ले रहा है, इसके बारे में भी मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो बैक टू बर्थ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ दिस साइड। और सर आपने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक चीज हम सभी को क्लियर कर दी कि यदि हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारी डेली
रूटीन में इससे लेकर हमारे, यदि जो आज का पैंडेमिक सिचुएशन समझें तो उसमें रिकवर करने में प्रोटीन का एक बहुत ही अहम रोल जो आपने हमें बताया, दैट इज ट्रिमेंडस। और सो थैंक यू सो मच। हमारे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी आ चुके हैं, बट सर इस प्रोग्राम को यदि मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँ, मैं आपसे वापस आपके पास आऊंगा टुवर्ड्स द क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन के लिए। बट यहाँ पे अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के सेकंड पैनलिस्ट को, द मैन हिमसेल्फ, डॉक्टर सुरेश रनवा ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, हु इज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो कि आज हमसे बात करेंगे अबाउट द एक्सीलेंट एक्सपीरियंस ऑफ हिज, उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि वो किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी मेंटेन कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो जोरदार तालियां सर के लिए। सर, अ वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका कीमती समय हमें मिला और हम आपसे आज सुन पाएंगे। सो डॉक्टर साहब, मेरा मेरा जो सवाल आपसे आ रहा है दैट इज कम्प्लीटली कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पर्सनली मैं जानता हूं कि और आपसे रिलेटेड बहुत सारे लोग जानते हैं कि आप साइकिलिंग में बहुत ज्यादा अपना एक्सरसाइज में अपने आप को मेंटेन रखते हैं। तो सर आपके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, राइट, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल की जो डेफिनेशन है वो क्या है सर, और उसमें प्रोटीन किस तरीके से एक अहम रोल प्ले करता है, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे डॉक्टर। नमस्कार एवरीबॉडी, रियली आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हमारे बीच जो पहले थे हमारे बॉस, हमारे सीनियर डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, और हालांकि हमारी कभी फेस टू फेस कभी मुलाकात नहीं हुई, तो लास्ट मीटिंग के अंदर मैंने उनको सुना, और पिंक इंडिया अवार्ड जो है मेरे को लगता है कि डॉक्टर सुधीर अग्रवाल ने दिया था पिछली बारी, एंड आई रियली थैंक यू कि ये शब्द बहुत ज़रूरी है हिंदुस्तान के लिए, पिंक इंडिया, हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया। और ये एक जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म मल्टीप्लिकेशन वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कुछ लोग होंगे, मे बी 1000 और सो एंड मोर दैट, पर तो ये 1000 वाला टर्नओवर 130 करोड़ तक मूवमेंट करेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ हम मैसेज देते हैं वो मल्टीप्लाई होता है, और वो हमारे हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई एम रियली, और मैं सिद्धार्थ और वर्तिका के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें चूज किया, हमें चुना, और ताकि हम आपको कुछ बता पाएँ, और इसके लिए रियली थैंक यू। और सिंस हमारा बॉस का और मेरा टॉपिक हमारा सेम है, और उनका भी प्रोटीन है, मेरा भी प्रोटीन है, तो मैं एक तो बॉस को थैंक्स देना चाहता हूं कि उन्होंने काफी कुछ प्रोटीन के बारे में बता दिया है। और क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम मेडिकल फील्ड को नहीं बता रहे, हम एक आम इंसान को बता रहे हैं, और आप थोड़ी सी देर के लिए मेरे को भी एक आम इंसान मान लेना, ठीक है ना। तो परंतु जो चीज हम बतानी चाहिए थे बॉस ने बता दिया है, डॉक्टर सुधीर अग्रवाल ने, और मैं हो सकता है कि कुछ शब्द रिपीट करूं। रिपीटिशन भी एक वे है कि आपको एक माइंड के अंदर, यहाँ से जब आज मीटिंग आप वाइंड अप करेंगे तो आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाएगी कि यस, डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने भी कहा, तो इसका मतलब एक सही चीज है, और रिपीटिशन जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि इसके बाद भी आप अपने परिवार में बैठे, अपने दोस्तों में बैठे, अपने ग्रुप में बैठे, तो आप प्रोटीन की जरूर बात करें। और कॉर्पोरेशन ने, आपको पता होगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो शायद वो ये इसी वजह से ये महीना हमारा प्रोटीन का मंथ चलेगा। और अब बात आती है मेरी बॉस, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हमेशा हेल्थ, एक है ना, हेल्थ इज नॉट ए वन सब्जेक्ट, इट इज ए कंप्लीट सब्जेक्ट, हेल्दी होना। और इसमें क्या होता है कि मे बी द मेंटल हेल्थ है आपका, फाइनेंशियली हेल्थ, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है हेल्थ के अंदर। और सबसे बड़ी सोशल हेल्थ, और उसके बाद में जो मैं लास्ट के अंदर लेता हूँ, परंतु जो मेन है, जो इन सभी हेल्थ को मेंटेन करती है, दैट इज योर फिजिकल हेल्थ। ये मेरी बॉडी जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से मैं मेंटल हेल्थ क्रिएट करता हूँ, इसी से मैं सोशल हेल्थ क्रिएट करता हूँ, इसी से मैं स्पिरिचुअल हेल्थ क्रिएट करता हूँ, और इसी से मैं फाइनेंशियली हेल्थ बनाता हूँ। तो बात आती है फिजिकल हेल्थ, और फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ ने मेरे से क्वेश्चन किया है या मेरे को बोला है, क्योंकि इनको पता है कि मैं इसके मामले में थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मेरे को भी लगता है कि मेरे को भी सलमान खान बनना है, मेरे को भी कोई अंकल ना कहे, दिस इज
दिस इज माय विश, और मेरे को कोई रास्ते में चलते हुए अंकल कह देता है तो मैं 4 बार ही देखता हूँ घर आके भी मेरे में ऐसे क्या कमी है, उसने मेरे को अंकल कहा। और मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन आपके बेटे के साथ है। मैं तो हमेशा मेरे बेटे के साथ मैं हमेशा मेरी वाइफ को कहता हूँ, आपको बेटे की मिसेज जो हमारी बेटी है उसके साथ compete करना है, हमें किसी से और अगर हम उस कंपटीशन में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे को ये लगता है कि यस, हम एक अच्छा डुप्लीकेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको काफी कुछ टाइम लगाना पड़ेगा अपने इस फिजिकल हेल्थ के लिए। और फिजिकल हेल्थ के अंदर एक दूसरी चीज ये भी आ जाती है कि आप कितना योगा करते हैं, कितने आप एनीवे, साइकिलिंग इज माय वे, आपका कुछ और तरीका हो सकता है, आप रनिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप शिल्पा शेट्टी को देख के अपना प्रॉपर योगा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। और मैं तो ये चाहूंगा, सुबह अगर आप एक फैमिली में रह रहे हैं कि आपके बच्चे साथ हैं, आपके वाइफ साथ है, तो आप एक कंबाइन एक एक्सरसाइज प्रोग्राम करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये करते हैं तब आपको, जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तब आपको जरूरत पड़ती है कि यार थक गए हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पे आपको एक स्टार्ट करना है, क्या आपने लेना है, क्या आपने रूह अफ़ज़ा की तरफ दौड़ना है, या कोई मैंगो शेक की तरफ दौड़ना है एक्सरसाइज के बाद में, या कुछ और हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड लेना है, या आपको क्या चेक करना है। ये इसके लिए एक कॉमन सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बॉस ने बहुत बढ़िया तरीके से डेप्थ नॉलेज को सिंपल तरीके से बताई है, और मैं रियली बॉस का थैंक यू कहता हूँ। बॉस रियली वंडरफुल। और मेरे को आज सुबह जब हॉस्पिटल में ओपीडी में था तो वर्तिका का टेलीफोन आया, तब मैंने पूछा मेरे को बताना क्या है, तो मेरे को टेंशन हो गई थी कि मैं, क्योंकि मैं देखो फ्रैंकली दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाता, और अमाइनो एसिड के डेप्थ में जाना तो मेरे को लगता ही नहीं कि मेडिकल कॉलेज में मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो बॉस ने बहुत सारी प्रॉब्लम मेरी सोल्व कर दी। तो आप थोड़ी सी देर के लिए मान के चलना कि बॉस ने एक चैप्टर क्लियर किया है, मैं दूसरे चैप्टर पर आ रहा हूँ, और मेरा जो दूसरा चैप्टर होगा इट इज ए वेरी वेरी कॉमन चैप्टर होगा, इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो फिजिकल ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी क्या चीज चाहिए, आपको डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको फैट चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको मिनरल चाहिए, आपको विटामिन चाहिए। इन सारी चीजों के अंदर अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जैसे बॉस ने बताया कि आर्मी चाहिए, आपको मकान की छत चाहिए, व्हाट इज दैट, दैट इज प्रोटीन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक और बताना चाहता हूँ, आज के टाइम में हर आदमी को प्रोटीन वर्ड है ना, उससे अवगत हो चुका है। हमसे पहले की जनरेशन शायद उनको नहीं पता था कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए, हमें फैट लेना चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, क्योंकि उनकी डाइट बड़ी एक सिस्टमेटाइज थी, उनका फूड बड़ा सिस्टमेटाइज था, उनकी वर्किंग बड़ी सिस्टमेटाइज थी, उनकी फूड की क्वालिटी बड़ी सिस्टमेटाइज थी। हमारी सारा चेंज आ गया। इसलिए आज की जनरेशन के अंदर हम जो देख रहे हैं कि प्रोटीन वर्ड ऑलमोस्ट, शायद जो रिक्शा वाला भी है, शायद उसको भी अगर बता दिया जाए तेने प्रोटीन लिया है तो वो हाँ भर देगा, लिए नहीं लिया ये अलग बात है। तो कहने मतलब ही नोज द सब्जेक्ट। जैसे आज ऑनलाइन वर्ड या वर्क फ्रॉम होम हर आदमी को पता है, हर सेकंड क्लास का बच्चा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, हर कोई इंजीनियर या कोई भी आदमी है वो वर्क फ्रॉम होम, ये एक कॉमन सिनोनिमस से वर्ड हो गए। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन एक कॉमन वर्ड आ गया। अब प्रोटीन के साथ क्या, प्रोटीन कहाँ से शुरू होता है, मैं आपको एक सिंपल बताऊं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बच्चा पैदा नहीं होता, जैसे कंसीव करता है तब से प्रोटीन की जरूरत होती है, और वो मरते दम तक प्रोटीन के बेस पर चलता है। आप एक अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इसका मतलब अगर मदर है, प्रेग्नेंट है, तो उसको कितना बढ़िया प्रोटीन, उसको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए, ताकि जो बेबी इस धरती पर आए वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने और वो एक ऑर्डिनरी बन के इस धरती पर ना जिए। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो यंग कपल्स हैं या जो पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चे बड़े होने हैं, तो आप उनको प्लीज एक गाइड करें कि आपका प्रोटीन का सिस्टम कितना है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपका प्रोटीन टैंक, देखो मैंने पिछली मीटिंग में कहा था कैल्शियम का टैंक कितना होता है। कैल्शियम में एक अलग बात है, कैल्शियम में क्या है कि 30 साल तक हम कैल्शियम का टैंक फुल करते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे कैल्शियम डिप्लीट होता है, तब हमें सचेत होके कैल्शियम को सप्लीमेंट करना होता है। 30 साल तक हमारा फुल होता है वो। यहाँ पे प्रोटीन के साथ ये एक
गलत या जिसको कहते हैं कि ये हम फुल नहीं कर सकते। आज आपने जो प्रोटीन लिया है वो आज कल आपको फिर आपको ऐसा नहीं है कि प्रोटीन का एक अलग बॉडी के अंदर पार्ट है और आपने फुल कर लिया तो आप उसको महीना तक चलाओगे या 15 दिन चलाओगे या हफ्ता चलाओगे, फुल हो गया, फिर दोबारा आधा किलो प्रोटीन खा लोगे और प्रोटीन चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डेली रिक्वायरमेंट आपकी, पर डे रिक्वायरमेंट आपकी। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके बेटी या आपके पुत्रवती क्या प्रोटीन ले रही है, कौन सा प्रोटीन ले रही है। वो उसके लिए नहीं, आपने आने वाले फ्यूचर की बात करनी है, दिमाग में रखना है। उसके बाद में जब वो बड़ा होने लगता है तो सीधी सी बात, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो इनकी हाइट छोटी है, क्या डॉक्टर साहब हमें सुना है कि कोई एमवे का प्रोटीन आता है या न्यूट्रलाइट का प्रोटीन आता है, वो प्रोटीन ग्रोथ में काम करता है। मैं क्लेम तो नहीं करता, परंतु जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ग्रोथ हार्मोन की जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होता है। तो मेरे को लगता है कि अगर हम प्रोटीन लेंगे और उसकी अच्छी डाइट होगी, उसको अच्छी एनर्जी मिलेगी, तो डेफिनेटली वो एक ग्रोथ स्टिमुलेट होता है। अगर आपका उसका 1 सेंटीमीटर या 1 इंच भी अगर उस प्योर प्रोटीन को मेंटेन करने से, उसका टैंक मेंटेन करने से पर डे अगर हाइट आपको मिलती है, इट्स गुड। बच्चा जब वो कहते हैं तो प्रोटीन की, अब उसका माइंड कहते हैं ना, बच्चा हमारा तो डल है, हमारा तो उसका आईक्यू ठीक नहीं है, वो नहीं। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि आप सीधा चेक करें कि उसका प्रोटीन कितना है। प्रोटीन में कमी है कहीं ना कहीं, उसके अंदर ब्रेन के अंदर सारा का सारा आपका प्रोटीन का काम चलता है। तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि आपका प्रोटीन कितना है, उसकी फेस देखना पड़ेगा, उसका बालों का टेक्सचर देखना पड़ेगा, उसका जैसे डॉक्टर साहब ने बताया नाखून देखने पड़ेंगे आपको देखना पड़ेगा वो कितना स्लगिश है या कितना एक्टिव है। एक्टिविटी, कई बार पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बहुत शरारती है। मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, शरारती का मतलब आप बहुत लकी है। इसका मतलब बच्चा आपका आईक्यू ठीक है, बच्चा हेल्दी है आपका। शरारती बच्चा होना चाहिए, डल बच्चे हमें नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को शरारती बच्चे चाहिए ताकि वो बड़े होके कुछ एक्स्ट्रा करें, कुछ एक नई चीज, नया हिंदुस्तान बनाए बेसिकली। तो मैं ये इसके लिए बड़ा मोटिवेट करता हूं आपको कि आप बच्चे को आप प्रॉपर प्रोटीन चेक करें, आपकी उसकी डाइट चेक करें। उसके बाद में जब बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में थोड़ा सा बड़े होते हैं, आजकल हॉलीवुड और बॉलीवुड के हम जो डेली हम स्टार्स देखते हैं, जब वो शर्ट खोलते हैं तो हम बड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं। और आज के टाइम में इसलिए जिम का बहुत ज्यादा प्रचलन है। और जब आप जिम जाते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका बच्चा कौन सी क्वालिटी का प्रोटीन ले रहा है, क्योंकि मसल मास जो है इज मेनली द प्रोटीन। आपको चेक करना पड़ेगा। अब उसके बाद में जैसे जैसे आप एल्डरली बनते हैं, अब एल्डरली में क्या होता है कि एल्डरली में क्या है कि मैंने देखा है कि पेशेंट मेरे पास आते हैं कि जी कितनी एज है, क्या जी अब तो 60 के हो गए, अब क्या कर रहे हैं आप, नहीं जी हम तो रिटायर हो गए, बच्चों पर छोड़ दिया, अब तो 60 के बाद में कोई एक्टिविटी नहीं है, बैठे हैं। क्यों बैठे हैं वो? क्योंकि उनकी बॉडी, उनका मसल मास उनको हेल्प नहीं कर रहा। अब आप ये देखें कि अगर वही आपके फादर, वही आपके ग्रैंडफादर अगर उस एज के अंदर एक्टिव हैं और उस एज में भी अगर मसल मास बना रहे हैं और वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो आपको कितना बड़ा उनका लाइफ का एक्सपीरियंस आपके परिवार को मिलता है। मैं एक बुक में पढ़ा था कि अगर 90 ईयर्स का पर्सन जिंदगी में पहली बार जिम जाता है तो 10% मसल मास इंक्रीज होने के चांसेस है। जस्ट इमेजिन इट। वो लाइफ में कभी जिम नहीं गया, 90 साल के आदमी को आपने मोटिवेट किया, जिम ज्वाइन किया, 10% मसल मास इंक्रीज होता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब 90 का आदमी 10% मसल मास कर सकता है, तो अगर वो स्टार्टिंग से प्रॉपर प्रोटीन लेता है और प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, तो मेरे को नहीं लगता कि उसका इस धरती से जाने का कोई कारण बनेगा। आप देखें कि हमारी जो एवरेज एज आ रही है 60, 70, 80, अब 80 का कोई हो गया तो हम कहते हैं हो बहुत उम्र ले ली। जापान के अंदर एक्टिव लाइफ जो है वो कई आदमियों की 100 की एज में दे आर लिविंग एक्टिव लाइफ। तो आपको ये चेक करना है कि हमारी जो ओल्डर एज के अंदर जो हमारे को मसल मास चाहिए, जिसके लिए हम चलते हैं, जैसे कहते हैं गाड़ी के पहिए होने चाहिए। अगर पहिए सही है ना तो इंजन अपना निकल जाता है। अगर पहिए हवाई निकली हुई है, गोल हुए हैं, पटाखे बोल चुके हैं या उनका पंचर हो चुके हैं, कुछ भी है, तो गाड़ी कैसे चलेगी चाहे आपका इंजन कैसा भी है। तो ये जो एक्टिविटी हमारी रहेगी, ये एक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है कि हमारा प्रोटीन कितना है। अभी आप देखो कि प्रेगनेंसी लेकर फिर बच्चा, फिर अडल्ट, फिर आप एल्डरली, फिर आप ओल्ड एज के अंदर आपको हर स्टेप पर प्रोटीन चाहिए, हर स्टेप पर प्रोटीन चाहिए। इस बात का आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। जैसे बॉस ने बताया आपकी इम्यूनिटी है, आपकी एंटीबॉडीज है। और बताना चाहता हूं कि इस वक्त कोरोना में हर आदमी को पता लग गया कि एंटीबॉडीज क्या होती है, हर आदमी को पता लग गया।
जो आदमी जिसको शायद डॉक्टर को भी नहीं पता था कि एंटीबॉडीज क्या होती है, वो भी अब जाके उसको समझ आने लगी। आम आदमी को पता लगा एंटीबॉडीज में भी रोल प्रोटीन का है। इवन आपकी इम्यूनिटी है, आपकी एंटीबॉडीज हैं, आपकी ग्रोथ है, आपकी मेंटल हेल्थ, मतलब हर चीज के अंदर। आज की मीटिंग के बाद में आप लोग सभी जो जितने भी यहाँ पे ऑडियंस है, प्लीज ये दिमाग में रखना कि प्रोटीन आपका लाइफ सेविंग पार्ट है। प्रोटीन आपका, आप ये मान के चलना, यू मीन्स प्रोटीन। आप मतलब सिद्धार्थ का मतलब कि सिद्धार्थ इज द प्रोटीन, आप ये चीज लेंगे। डॉक्टर मीन्स द प्रोटीन, डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी का अग्रवाल उसका मतलब प्रोटीन। आप यहाँ मिस्टर मोहनलाल बैठे, प्रोटीन, रमेश बैठा, इज द प्रोटीन। ये चीज अगर आप माइंड में ले जाते हो आज, तो मेरे को पूरा उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा रिपीटेशन होगा, ये रिवोल्यूशन होगा, ये एक बहुत बड़ा एक चेंज आएगा आने वाले टाइम के अंदर। एटलीस्ट यहाँ जितने लोग हैं और वो कितना डुप्लीकेट करते हैं, और इससे क्या होगा, आप एक हेल्दी इंडिया की एक स्थापना करने जा रहे हैं। मैं जैसे हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो कभी कोई मीटिंग हुई होगी, वैसे ही आज आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे बड़ा एक एडवांटेज मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर अग्रवाल इज ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। मेरे को ये लगता है कि अगर आप सब हेल्दी हो गए तो आपको डॉक्टर की सर्विस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि आप हमारी सर्विसेज ना लें। और जहां तक कि अगर आपकी बोन क्वालिटी अच्छी है, आपका प्रोटीन पूरा है, तो आपको उसके बोन क्वालिटी में मेरे को नहीं लगता कि कभी आपको जरूरत पड़ेगी जी मेरे घुटनों में दर्द है, या मेरे के फ्रैक्चर हो गया है, या मैं स्लिप कर गया, मैं वॉशरूम में कपड़े चेंज कर रहा था और मेरे फ्रैक्चर हो गया, स्पेसिफिक लेडी ओल्ड पर्सन के अंदर। ये बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोटीन। मैं सिद्धार्थ का थैंक्स देना चाहता हूँ जो इन्होंने टॉपिक चेक किया और ये टॉपिक लिया। और रादर मेरे को लगता है कि इस हफ्ते के अंदर प्रोटीन पर हम ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। प्रोटीन में इसलिए नहीं स्ट्रेस कर रहे कि हम उसका प्रमोट कर रहे हैं या हम उसको सेल करना चाहते हैं, हम अवेयर करना चाहते हैं। हम हर आदमी को अवेयर करना चाहते हैं, हर बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं, हर कपल को अवेयर करना चाहते हैं कि आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन कितना जरूरी है। इट इज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब क्वेश्चन आता है कि हम क्या करें। हम तो ओल्ड थ्योरी क्या कहती है, हम किसी बुजुर्ग आदमी कहते हैं अच्छा आप हमें प्रोटीन बता रहे हो, हम तो 100 साल के भी थे, हमारे दादा 100 साल के थे और उनके आखिर तक काम किया, उनको तो कभी दिक्कत नहीं है। यस, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर तो ये नहीं पता कि वो जब अपनी लाइफ में कहाँ रहते थे, किस वातावरण में रहते थे, कितने पॉल्यूशन में रहते थे, और उनको जो सब्जी या जो उनको गेहूं मिलता था वो किस क्वालिटी का था। यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, आप एक दफा अपने आप को किचन में लेके जाओ। किचन में जो सामान आपका कुक हो रहा है उसकी वीडियो बैक करो। वीडियो बैक करने से क्या होगा, किसान के पास जाओगे, किसान गेहूं की बिजाई कर रहा है। जब वो बिजाई कर रहा है किसान, तो इवन सीड का ट्रीटमेंट भी वो पेस्टिसाइड से कर रहा है। इवन जिस खेत के अंदर वो बिजाई कर रहा है, पहले वो यूरिया और डीएपी डाल चुका है, उसके बाद में वो पानी जो लगा रहा है और उसके बाद में जो स्प्रे कर रहा है, जो कितना पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहा है। अब एक पौधा जब ऐसी वातावरण में उग रहा है तो आप अंदाजा लगाओ उसका जो सीड होगा उसके अंदर ऐसे कैसे पॉसिबल है, वो सीड तो प्योर होगा और ऑर्गेनिक होगा, पर तो उसका वातावरण खराब हो, पॉसिबल नहीं है। इवन अगर आप वेजिटेबल देखें तो शहर के आसपास का जो पानी है, जो शहर का पानी है, जिसको हम कुछ भी पानी कह सकते हैं, गंदा पानी कह सकते हैं, अच्छा पानी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, तो वो पानी आपके खेत में जा रहा है, वहां गोभी लग रही है, वहां आलू लग रहे हैं, वहां गाजर लग रही है, वहां मटर लग रही है। ये सारी चीज वहां से प्लग होके मार्केट में आती है, मार्केट से आप रिटेल काउंटर पर जाती है, आप रिटेल काउंटर पर जाते हैं, वहां से लेके आते हैं, घर पे आया, ठीक है, आप इंटेलिजेंट है, आपने धो लिया, आपने धो के फ्रिज में रख दिया, उसके बाद में आपकी वाइफ बहुत इंटेलिजेंट है, बड़े अच्छी तरह से आपका सामान कुक करती है और कुक करके आपको टेबल पर आती है। अगर आप खाने से पहले, आज खाने से पहले आप एक मनन करिएगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर, क्या जो मैं सब्जी खा रहा हूं, क्या वो जो रोटी खा रहा हूं, क्या वो अप टू मार्क है क्या। आप कांप जाओगे, आप कहोगे यार ये तो मैं पॉइजन ले रहा हूं, पर तुम्हें खाने के लिए मना नहीं कर रहा, क्योंकि नहीं खाओगे तो क्या खाओगे। अब बात आती है कि यहाँ पे आप कैसे क्लेम करोगे मेरे पास ये सारा कुछ इसके अंदर डाला हुआ है। ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, आई एम ए डॉक्टर,
डॉक्टर सुधीर अग्रवाल इज अ डॉक्टर एंड देयर आर सो मेनी फिजिशियंस, सो मेनी। मैं कहता हूँ कोई भी आदमी ये नहीं बता सकता कि उसकी डाइट के अंदर कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट गया, कितना विटामिन ए गया, बी गया, सी गया, कैल्शियम गया, आयरन गया, जिंक गया, कुछ भी नहीं पता। सारे के सारे ये कहते हैं कि अच्छा खाना खा रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? जब हमें चीज को पता ही नहीं है कि मैं अच्छा क्या खा रहा हूं तो मैं अच्छा कैसे कह सकता हूं? WHO कह रहा है कि बेस्ट से बेस्ट डाइट जो अवेलेबल है और जो ले रहे हैं, इवन 30% डेफिसिट है वो हर चीज के अंदर। बेस्ट डाइट की बात कर रहा हूं। बेस्ट डाइट का मतलब होता है जिसके साथ न्यूट्रिशनिस्ट साथ चलता है, जिसका डाइटिशियन साथ चलता है, वो डिसाइड करता है कि हमारे साथ क्या खाएंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं मेरी और सिद्धार्थ की और वर्तिका की बात नहीं कर रहा। मेरे को नहीं लगता कि सुबह इन्होंने क्या खाया, दोपहर को क्या खाया। हो सकता है कि सुबह से बिजी हैं, हो सकता है इन्होंने लंच ही ना किया हो सकता है ब्रेकफास्ट भी ना किया हो, और हम बड़े खुश होते हैं, अल्लाह मैंने तो आज खाया नहीं। अरे हमने कोई तीर नहीं मारा अगर हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो। अगर देखा जाए ब्रेकफास्ट इज द मस्ट। मैं अपनी बात करता हूं, अगर मेरी डाइट को अगर आप सुन लेंगे तो आप सभी कहोगे कि यार डॉक्टर साहब आप ये कर रहे हो तो हमारा क्या होगा। और ये फैक्ट है। मैं जब ये कर रहा हूं तो आप भी कुछ भी नहीं कर रहे। ये भी आपको सोचना पड़ेगा। कभी वो उसमें आलू बन रहे हैं तो आलू बन रहे हैं, चावल बन रहे हैं तो चावल बन रहे हैं, आम आगे आजकल आम ही चल रहे हैं। सुबह आम, दोपहर को आम, रात को आम। किनू आगे तो सुबह शाम किनू, गाजर आगे तो सुबह शाम गाजर का हलवा, ये होला, ये सब्जी, वो सब्जी, सेम चीज चल रही है। क्या वहां सफिशिएंट है हमारी डाइट? आंसर इज नो। मेरी टॉक में मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट आर यू टेकिंग, आप अच्छा ले रहे हैं परंतु सफिशिएंट नहीं है। डोंट टेक अदरवाइज। आप फाइनेंशियली बहुत साउंड होंगे, कुछ भी होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उसकी नॉलेज नहीं रखते। जब किसी चीज की नॉलेज नहीं है, आप एक बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत बड़े IAS ऑफिसर हैं, अगर गाड़ी नहीं चलानी आती तो नहीं चलानी आती, इसमें क्या बात होगी? सिंपल। इसमें कोई बहस की बात नहीं है, कोई गुस्से वाली बात नहीं है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं आपको नहीं पता आपकी डाइट में क्या खाया जाए। अब एक सिंपल सी बात आ गई, आप ये चीज एग्री कर लो कि हमें नहीं पता हमें क्या खा रहे हैं, हमें नहीं पता हमारा क्या डेफिसिट है। अब क्या करो कि सप्लीमेंट का दौर, आप अपने डाइनिंग टेबल पर सप्लीमेंट का पता होना चाहिए। दोस्तों US के अंदर बेस्ट डाइट है, डाइनिंग टेबल पर सारे सप्लीमेंट रखे हैं। अमेरिका में चले जाओ, चाहे आप UK चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है मैंने देख लिया कि जी हमारे टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर सारा कुछ पड़ा होता है, हम खा लेते हैं। अरे यार वहां की डाइट हम अच्छी मानते हैं। लोग कहते हैं कि वहां वातावरण अच्छा है, वहां की सब्जियां अच्छी है, इवन देन दे नीड्स दैट सप्लीमेंट। हमें भी अपनी डाइट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। ये चीज आपको एग्री करनी पड़ेगी, ये चीज आपको फोर्सफुली एग्री करनी पड़ेगी। अगर आप एग्री नहीं करते तो उस बच्चे के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, आप उस कपल के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, और उस बुजुर्ग आदमी के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क हम लगा रहे हो, और हमें उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने का नहीं। हम ये कहते हैं कि आप कुछ दिन के लिए हमारे कहने से ये लेके देखो। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, माय फादर इज अ लीडिंग एडवोकेट। मैंने उसको कुछ ये प्रोटीन और ये प्रोडक्ट दिया और उन्होंने ब्लाइंडली मेरे कहने से ले लिया, और उसके बाद में उन्होंने बंद कर दिया। उनके बाद में उनका मेरे पास आंसर आया, क्वेश्चन आया, और रादर मेरे को कहा कि तू हाजिर होके मेरे को एक्सप्लेन कर कि जब मैं पहले ये लेता था तो मैं एक्टिव रहता था, और अब मैंने कुछ दिन के जान के बंद किया हुआ है। मैं दोपहर को मेरा लगता है मन कि मेरे को सोना चाहिए। कि आप नशा तो नहीं दे रहे मेरे को? ये बात सभी लोग, जितने लोग एक आंख मतलब ये खोल के सुनो बॉस। आप करके देखें अपने पेरेंट्स के साथ, आप अपने आप के साथ ये करके देखें। इसका मतलब मैंने उनको समझाया। मैंने एक आपने देखा होगा न्यूट्रिशन फॉर द क्विस्ट, एक पूरा प्रोग्राम है डिस्कवरी चैनल पर, न्यूट्रीलाइट का, कॉल रेनबॉक का। मैंने वो दिखाया उनको करीब 1.5 घंटे का। मैंने कहा नहीं, आपकी डाइट के अंदर वो चीजें पहले नहीं थी, हमने वो डाइट को कंप्लीट किया, आपकी बॉडी एक्टिव होगी, आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई। जब आपने वो विड्रॉ कर लिया तो आपकी एनर्जी लेवल कम हो गया, तो अब आपको दोपहर को सोने की जरूरत पड़ गई। दिस इज द लाइव एग्जांपल एट माय होम। दोस्तों वो दिन और आज का दिन, हमने कभी किसी प्रोडक्ट को इसको मना नहीं किया। हमने इस प्रोडक्ट को हमेशा वो माना जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है।
दोस्तों अब क्वेश्चन क्या आता है कि वो जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मार्केट में प्रोटीन अवेलेबल है, जो आपके पास प्रोटीन अवेलेबल है, व्हाट इज द डिफरेंस? ये तो क्लियर हो गया, प्रोटीन लेना पड़ेगा आपको। अब उसमें और इसमें क्या फर्क है? जैसे डॉक्टर साहब पीडिया का स्कोर 1, ओके, मैंने देखा है मार्केट में भी कईयों ने डब्बे पर लगा रखा है। क्यों लगा रखा है मेरे को नहीं पता, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, परंतु ये बिल्कुल सही बात है, 20%, 30%, मैक्सिमम 40% प्रोटीन, नंबर 1। नंबर 2, उनका अब्जॉर्प्शन जो है वो उनका अराउंड 20% है। जिस प्रोटीन की, ऑल प्लांट प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, 98%। मैं तो कई बार कहता हूं इस प्रोटीन का मतलब क्या है? इस प्रोटीन का मतलब है कि आप ब्लड के अंदर एक अमाइनो एसिड की आप आईवी ड्रिप दे रहे हैं। इवन जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, जो राइस ट्यूब से दे रहे हैं, प्लीज इस प्रोटीन को, ऑल प्लांट प्रोटीन को आप दें, आपका पेशेंट को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये डायरेक्ट आपके ब्लड में जा रहा है बेसिकली। और जब आपको इतनी तरह के प्रोटीन आपको ये मिलते हैं तो आपके पास रियली इट इज अ वंडरफुल प्रोटीन जो अवेलेबल है। और मैं इसलिए प्रमोट नहीं कर रहा कि मैं इसको यूज कर रहा हूं, मैं इसलिए प्रमोट नहीं कर रहा कि मैं इससे अटैच हूं, मैं आपको लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं आई एम ए रियल कंसर्न अबाउट माई हेल्थ, about health of my society, about the health of the India। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा पिंक इंडिया, हम कहते हैं कि हम हेल्दी प्रोटीन वाला एक इंडिया क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि इंडियन माइंड जब बनेगा वो एक प्रोटीन से बनेगा। और जब वो बड़े होंगे तो ये नोबेल लॉरेट जो बनते हैं, जो अभी तक तो बाहर के लोग थे, मेरे को ये लगता है एक्चुअल में राइट हमारा है, एक्चुअल में राइट हमारा है। वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, मोस्ट फिजिकली फिट पर्सन इन द वर्ल्ड मार्केट। और दूसरा, अगर हम वो चीज को और कवर कर लेते हैं तो मेरे को लगता नहीं कि वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले टाइम के अंदर ये नोबेल लॉरेट बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, ये हम में से ही होंगे। मैं इसको सिंपल 2 आदमियों को नहीं बताना चाहता, मैं इसको एक मिशन के रूप में आपसे बात करना चाहता हूं। आप अपने अंदर एक मिशन का ले, एक कमिटमेंट करे कि खुद तो प्रोटीन आप लेंगे, अपना टैंक पूरा करेंगे डेली का, परंतु आपकी वजह से कितने लोगों में आपका प्रोटीन का मैसेज देना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी चैरिटी है। मैं नहीं कहता आप मंदिर नहीं जाओ, मैं नहीं कहता सत्संग नहीं जाओ, परंतु मंदिर और सत्संग में जो बताया जाता है कि लोगों का भला करो, ये एक माध्यम है लोगों को प्रोटीन के बारे में मैसेज देना। वो मैसेज जब आप दे दियोगे तो वो लोग ज्यादा स्पिरिचुअल में चले जाएंगे, ज्यादा एक दूसरे से भाईचारा क्रिएट करेंगे, और हर चीज से फिजिकल में चले गए तो उसके बाद मेंटल भी हो गए, उसके मेंटल ग्रोथ भी ले लिया, उसके बाद में स्पिरिचुअल हेल्थ भी हो गया, उनका फिजिकल हेल्थ भी हो गया, और डेफिनेटली जब एवरीथिंग इज फाइन तो डेफिनेटली वो फाइनेंशियली हेल्थ में अपने आप चले जाएंगे। ये एक मेरा छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन था। और जहां तक कि जो ऑल प्लांट प्रोटीन की मैं बात करूं तो इसके अंदर डेफिनेटली पहले जब स्टार्ट था प्रोटीन पाउडर वो सोया प्रोटीन का था, तब बाद में पता लगा कि सोया से कुछ लोगों को चैलेंज है, तो कॉर्पोरेशन ने सर्च किया प्रॉब्ली 9 years बैक कि उन्होंने पीली मटर डाली इसके अंदर, उसके अंदर गेहूं डाला, उसके अंदर सोया डाला, तो ये ऑल प्लांट प्रोटीन हमारा तैयार हो गया। और मेरे को लगता है कि मैंने काफी कुछ बॉस की जो बताया उन्होंने, उसके बाद को मैंने कंटिन्यू करने की कोशिश की है। और पर तो सब्जेक्ट ये डेफिनेटली बड़ा सब्जेक्ट है, अगर मेडिकल लाइन में देखा जाए तो इस पर काफी कुछ बोला जा सकता है, परंतु मैं ये मानता हूँ हम सब लोग एक वी आर द कॉमन पर्सन, और हमारे को जो नॉलेज चाहिए वो शायद आपको हम देने में हम कॉन्फिडेंट कि हम पूरे आए अप टू मार्क। एंड मैं इसमें डॉक्टर सुधीर अग्रवाल को भी थैंक्स देना चाहता हूँ कि काफी कुछ जो 3/4 या जो भी उनका पार्ट था उन्होंने कवर किया, बाकी मैंने कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू। बैक टू सिद्धार्थ। डॉक्टर वर्तिका। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सर आज कुछ अलग था, आज सच में कुछ अलग था, राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर। आज वो एनर्जी, वो सब चीजें आई कैन सी सर। और बिग थैंक्स टू डॉक्टर सुधीर अग्रवाल एंड डॉक्टर प्रोटीन इज ऑलरेडी देयर। अच्छा, तो डॉक्टर एक मिनट से मैं बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोटीन को लेने का जो बेस्ट वे है वो पानी में घोल के ले लो।
आपकी वेट, आपका डायबिटीज, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्पेशली बच्चे जो आपके पीजी में रहते हैं, वहां पे कभी दूध की प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे को आदत डाल दो पानी में घोल के लेना, और खुद आदत डाल लो पानी में घोल के लेने की। दिस इज द बेस्ट वे। ये मैं थोड़ा भूल गया था आपको बताना, एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से ही आप इसकी टेस्ट बना लो, आज से ही आपका इसका एक पैशन बना लो। मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि अगर हो सके तो जब पूजा करें तो अगर वहां पर भी रख लिया जाए तो इट्स नॉट ए बैड, बिकॉज वहां पे और ज्यादा आपको इसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। थैंक यू सर, ये मैं एग्री कर रहा हूँ, आपका बेस्ट वे पानी में लेना बेस्ट है प्रोटीन को। यस सर, टोटली Agreed, एग्री sir. विद यू। एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती थी एक पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैंने भी प्रोटीन को पानी में ही लेना प्रेफर किया है, और काफी टाइम हो गया मैं पानी में ही प्रोटीन ले रही हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है अपने